हम जानते हैं थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया। वेरी फेमस, एवरीवन नोज। और शायद हमें ये भी पता है कि किस तरह से इन्वेंशन किया, कितनी बार फेलियर हुआ, कितनी बार फेलियर होने के बाद फाइनली उसको पता चला, उसने समझा कि कौन सी चीज बल्ब के इन्वेंशन में लगती है और कौन सी नहीं बल्ब बनाने के काम में आती है। लेकिन उसके बचपन की कहानी शायद आप सब में से कुछ लोगों को पता होगा, किस तरह से उसकी माँ ने उसकी लाइफ चेंज की। जब वो स्कूल में पढ़ते थे, थॉमस एडिसन, बचपन में, तो एक दिन उसकी टीचर ने उनको एक लेटर लिख करके दिया और कहा कि ये लेटर जा करके अपनी मम्मी को देना, एंड ओनली योर मदर शुड ओपन दिस लेटर एंड रीड इट फॉर यू। वो घर में गया, उसकी मदर ने लेटर खोला और जब लेटर पढ़ना शुरू किया तो मदर की आंखों में आंसू थे। और पढ़ते हुए उसकी मदर ने बोला, टीचर ने क्या लिखा है लेटर में, दैट योर चाइल्ड इज अ जीनियस। आपका बच्चा एक जीनियस है। वो इतना उसका लेवल है कि हमारे स्कूल में किसी भी टीचर का उतना लेवल नहीं है कि हम उसको पढ़ा पाए। तो इसलिए आप प्लीज उसे घर में ही रखिए और आप खुद उसको होम स्कूलिंग दीजिए। हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको पढ़ा पाए। और इसके बाद से वो दिन और लास्ट तक, जब तक उसकी मदर जिंदा रही, उसकी मदर ने हमेशा उसको घर में ही पढ़ाया, होम स्कूलिंग दिया, और वो अपनी सेंचुरी का एक सबसे बड़ा जीनियस, साइंटिस्ट, इन्वेंटर बना। हम सब जानते हैं इस बात को। और जब उसकी मदर की डेथ हुई, व्हेन शी पास्ड अवे, तो एक दिन वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे अपने घर की चीजों को, पुरानी चीजें चेक कर रहे थे, और उसमें से वो लेटर निकला जो उस वक्त स्कूल टाइम में उनकी टीचर ने उनकी मदर के लिए भेजा था। और जब उन्होंने वो लेटर खोला और खोल करके देखा, क्या लिखा था उसके अंदर, कि ये बच्चा, आपका जो बच्चा है, ये मेंटली चैलेंज्ड है, इसका मेंटल लेवल, इसका आईक्यू लेवल बहुत लो है, इसलिए ये बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लायक नहीं है, तो आप प्लीज इसे स्कूल से निकाल लीजिए। ही वॉज इन टू टीयर्स रीडिंग दिस लेटर। और उसके बाद थॉमस एडिसन ने अपनी कोटेशंस में इस चीज को कोट किया है कि थॉमस एडिसन वॉज अ मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड विद अ वेरी लो आईक्यू लेवल। उसने ये मेंशन किया है कि एडिसन तो एक बहुत कम बुद्धि वाला एक बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी, और इसी कारण से उसकी माँ ने उस बच्चे को एक जीनियस बना दिया, अपनी सेंचुरी का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना दिया। तो क्या वो चीज थी, अगर उस वक्त वो माँ उसको बोल देती, तो शायद सब सच बता देती, तो शायद वो कभी भी ये कर नहीं पाता। शायद उसका हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता, हमेशा के लिए वो ये मान लेता, आई कैन नॉट डू दिस। तो उसकी बजाय एक आशा की किरण उसकी माँ ने उसको दी, और वही होप कहां से कहां उस बच्चे को ले गई, जो एक महान साइंटिस्ट, महान इन्वेंटर बना दिया। बात छोटी सी लगती है, अब वो कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हम सबकी कहानी है एक्चुअली। अगर हम सब इन छोटी छोटी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में भी फॉलो करते हैं, और हमारे अपने फैमिली मेंबर्स, हमारे सर्कल में अपने बच्चे, या हमारे संपर्क में आने वाले जो भी लोग हैं, हम यही फॉर्मूला अगर हम सबके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो बड़े से बड़ा चैलेंज भी बड़ा नहीं है, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी हो जाएगी, कोई भी फेलियर सक्सेस में चेंज हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें जो हमारी उम्मीद को कम करती हैं या खत्म करती हैं, या हमारे लिए एक बैरियर बनती हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर हम इसको ध्यान देंगे और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में से, तो कोई भी चीज हमको रोक नहीं सकती है। सबसे पहली बात है पास्ट, जो बीत गया। पास्ट को बार बार याद करते रहना
उसको सोच सोच के उसके जो फेलियर्स थे या मैं जो नहीं कर पाया था, एक बार हुआ, दो बार हुआ, चार बार हुआ, अब मुझे ये लगने लग गया, ये मैं बिलीव करने लग गया कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूं। तो ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स अबाउट माई सेल्फ। फिर कुछ पब्लिक ओपिनियंस, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स, चाहे वो हमें पेरेंट्स से मिली थी, उनकी वो वॉइसेस, किसी चीज के लिए उन्होंने ये कहा होगा कि तुम नहीं कर सकते, या फिर किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया था, मैंने कुछ करने की कोशिश की थी, मुझसे नहीं हो पाया और किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया। आज भी, इतने वर्षों के बाद भी, जब मैं वही काम करने की कोशिश करता हूं, अंदर से एक बार आवाज आती है कि यस आई शुड ट्राई, आई शुड डू इट, लेकिन दूसरी आवाज मुझे स्टॉप कर देती है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो फीलिंग थी, जो मेरे अंदर रिकॉर्ड हो गई है कि उस वक्त मेरा किसी ने मजाक उड़ाया था, या फिर मुझे क्रिटिसाइज किया था, या फिर ऐसे बोल जो मेरे कॉन्फिडेंस को कम करते थे, ये सारी चीजें आज भी मेरे अंदर बैरियर बन रही हैं कि मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा हूं। तो फर्स्ट थिंग इज टू रियलाइज, कि मैं इस चीज को रियलाइज करूं, मैं इसको समझूं कि क्या चीज मुझे रोक रही है। और इस ये जैसे कि एक वायरस है, इवन मोर डेंजरस देन कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो आज आया है, कल चला जाएगा, इसको जाना ही है। लेकिन ये जो वायरस है होपलेसनेस का, नाउम्मीदी का, निराशा का, ये वायरस अगर हम एंटर करने देते हैं, इसको अगर हम अलाउ करते हैं अपने माइंड को अफेक्ट करने का, अपने बुद्धि को अफेक्ट करने का, और हम अपने आप को रोक देते हैं, उस निराशा की गहरी खाई के अंदर चले जाते हैं, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए, और ये भी इंतजार नहीं करें कि कोई आएगा और मुझे मोटिवेट करेगा। आई हैव टू अपलिफ्ट माई सेल्फ। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, हर इंसान के अंदर, हर आत्मा के अंदर, हम सोच नहीं सकते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतनी पावर है कि हम सिर्फ एक बार ठान लें, एक बार सोच लें, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये कुछ स्टेटमेंट्स मुझे अपने आप को ऑटो सजेशंस के रूप में मैं बार बार देती रहूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। कुछ भी हो जाए, निकलेगा नहीं तो निकाल लेंगे। दरवाजा खुला हुआ दिखेगा नहीं, कोई खोलेगा नहीं, हम नया दरवाजा बना लेंगे। तो वी कैन डू एनीथिंग। जब तक ये विश्वास है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और जो हमने बात की पब्लिक ओपिनियंस की कि लोग क्या कहेंगे, एक तो है बचपन की रिकॉर्डिंग्स, और एक है मेरा अपना फियर, मेरा अपना डर कि अच्छा अगर मैंने किया भी, लेकिन लोग उसको किस नजर से देखेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, मेरे पीछे से लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और ये रोग, ये जो वायरस है, ये बहुत बड़ा है। इस वायरस को मुझे अपने अंदर से निकालना है। एक बार अपने आप को कह दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहेंगे, सचमुच फर्क नहीं पड़ता। और इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत वंडरफुल बात है, यू कैन एक्सपेरिमेंट इट। जिस वक्त आप ये कह देंगे अपने आप से कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा, उस वक्त मुझे तो फर्क पड़ना बंद हो ही जाएगा, लेकिन उनका बोलना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी टेस्ट तब तक हमको बार बार देना पड़ता है जब तक हम उस टेस्ट को पास नहीं करते हैं। लाइफ इज लाइक अ वीडियो गेम, या आजकल मोबाइल्स में वीडियो गेम्स, आप बहुत तरह की गेम्स लोग खेलते हैं, लेवल्स होते हैं ना अलग अलग। तो दिस इज लाइक दैट। एक लेवल जब आप क्रॉस करते हैं, अगला लेवल आ जाता है, और वो जो अगला लेवल होता है वो पिछले लेवल से ज्यादा हार्ड होता है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इट्स लाइक अ गेम, लाइफ इज लाइक दिस। ये भी नहीं है कि आज ये चीज पूरी हो जाएगी, ये चैलेंज पूरा हो जाएगा तो आगे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी है कि जब तक एक टेस्ट या एक लेवल आप क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक आपको उसी लेवल का टेस्ट बार 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 देना पड़ता है।
तो जब हम उस चैलेंज से या उस पब्लिक ओपिनियन से अपने आप को इफेक्टलेस बना लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, तो वो टेस्ट आना भी बंद हो जाता है, क्योंकि वो टेस्ट मैंने पास कर लिया है। मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, छोटी सी वीडियो है अबाउट द स्टोरी ऑफ 4 कैंडल्स। ये 4 कैंडल्स हैं, इनकी स्टोरी है। एक रूम में ये चारों कैंडल्स थी और बड़ी अच्छी शांति का एक वातावरण था। इतनी शांति थी कि ऐसे लग रहा था कि ये चारों आपस में बात कर रही हैं, धीरे धीरे जलती हैं और साथ साथ बात कर रही हैं, और उस शांति में उनकी बात सुनाई दे रही है। इसमें से चारों कैंडल्स में से सबसे पहली जो कैंडल थी, शांति की कैंडल, ये शांति की मोमबत्ती जलते हुए कहती है कि आज दुनिया में जैसे गुस्सा, क्रोध, एंगर, लड़ाई झगड़ा इतना हो गया है, शांति तो जैसे खत्म ही होती जा रही है, जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और ऐसा कह करके धीरे धीरे वो कैंडल बुझ जाती है। इसके बाद दूसरी कैंडल, दूसरी मोमबत्ती, वो कहती है मैं हूं फेथ, निश्चय। आज तो आपस में रहने वालों का, एक साथ रहने वालों का भी फेथ जैसे एक दूसरे से खत्म हो गया है, ये भी बुझ जाती है। इसके बाद तीसरी कैंडल बहुत उदासी से कहती है मैं आई एम लव, मैं स्नेही हूं। लेकिन जैसे लव का तो सही मीनिंग ही खत्म हो गया है दुनिया से, ये कैंडल भी बुझ जाती है। अचानक एक बच्चा उस रूम के अंदर एंटर करता है और देखता है शांति, फेथ और लव, ये तीनों जैसे बुझ चुके हैं, और वो रोने लगता है देख करके कि इन सब की तो अंत तक जरूरत थी मुझे। तभी अचानक से चौथी कैंडल आवाज देती है और कहती है घबराओ मत, आई एम होप, मैं उम्मीद की कैंडल हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बाकी सबको फिर से जगाया जा सकता है। और ऐसा सुनते ही उस बच्चे की आंखों में जैसे चमक आती है, और उस होप की कैंडल से वो बाकी तीनों कैंडल्स को जला देता है। सबसे ज्यादा स्नेह की इस दुनिया को जरूरत है, शांति की जरूरत है, फेथ की जरूरत है, लेकिन जब तक होप जिंदा है, ये बाकी सारी चीजें वापस लाई जा सकती हैं। तो होप की इस कैंडल को हमको जलाकर रखना है, इसको बुझने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। जैसे एक दिया होता है ना, दिए में आप उसको जलाते हैं और उसको कायम रखने के लिए, उसकी फ्लेम को जिंदा रखने के लिए उसमें घी डालते रहते हैं। लगातार उसके अंदर वो घी जैसे जाता रहता है तो वो जिंदा रहती है, वो फ्लेम जिंदा रहती है। ये जो होप की एक फ्लेम है, ये जो एक रोशनी है, ये जो किरण है, ये अंदर जिंदा रहे, उसके लिए वो घी इसके अंदर चाहिए लगातार। और वो काम मेडिटेशन करता है।